बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था तेनालीराम। वह अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में था। एक दिन उसे एक युवक ने अपने शिष्यों के साथ देखा। युवक ने भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और आपकी सीख सीखना चाहता हूं। तेनालीराम ने युवक से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तेनालीराम ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें मुझसे क्या सीखना है? युवक ने सोचा और कहा, आपकी सीख मुझे समझाती है कि हमारे पास कुछ न होने पर भी हम कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तेनालीराम ने उस युवक को अपने साथ रखा और उसे बौद्ध धर्म की सीखें सिखाई। उस युवक ने ध्यान और समझ के माध्यम से अपना जीवन समृद्ध किया और बौद्ध धर्म की सीखों को अपनाया। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, हम अपने जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान और समझ से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले कुशिनगर नामक एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम था महाकाश्यप था। वह बहुत ही संतुलित और संयमित जीवन जीता था। उसका दिन रोज समय समय पर ध्यान और मेधावी विचारों में बीतता था। एक दिन एक अत्यंत धनवान व्यक्ति ने उससे मिलने के लिए आया। वह धनी व्यक्ति महाकाश्यप के पास आकर बोला, भिक्षु जी, मैं अत्यंत धनवान हूं। मेरा जीवन अधिकतम धन और सुख के साथ भरा हुआ है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे उस शांति की जानकारी दीजिए जो आपके पास है। महाकाश्यप ने साधुवाद देते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। यह धन और संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और नैतिकता में है। आत्मसंयम और ध्यान से ही शांति प्राप्त होती है। धनी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं ध्यान और आत्मसंयम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? महाकाश्यप ने उसे ध्यान के महत्व का बयान करते हुए अपने शिष्य के रूप में उसे सिखाने लगे। वह धनी व्यक्ति ने भी समय समय पर ध्यान और मेधावी विचारों में ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय बाद वह धनी व्यक्ति वापस आया और धनी होने के बावजूद भी बोला, आपके द्वारा सिखाई गई ध्यान और आत्मसंयम की वजह से मैंने अब तक कभी इतनी शांति नहीं महसूस की थी। मेरे धन और संपत्ति की तुलना में यह शांति अधिक मूल्यवान है। आपका आभारी हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और संतोष आत्मसंयम और ध्यान से ही मिलते हैं। धन और संपत्ति का अर्थ सिर्फ उनकी मात्रा में नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति में भी होता है।